हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग इसमें सीख रहे हैं हेलो एल्केन के विरचन या निर्माण की विधियां, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में इस चैप्टर के जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण था वो कवर कर चुके और हेलो एल्केन के बनाने के कुछ तरीकों को भी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग सीख जाएंगे पूरे के पूरे हेलो एल्केन बनाने के सारे तरीकों को, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी को और देखते हैं पहला, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे अल्कोहल के द्वारा। हमने पहले लेक्चर में एल्केन और एल्कीन से सीखा था कि कैसे एल्केन और एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हैं। आज बातचीत करने वाले हैं कि अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो पहला तरीका आपने यहाँ पे याद रखना है कि निर्जलीय जिंक क्लोराइड की क्या लेनी है, उपस्थिति लेनी है। यहाँ पर प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बनाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। क्या करना है आपको कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक अल्कोहल ले लेना है। ध्यान से समझ लो, कॉन्सेप्ट मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं रहेगी, ठीक। लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास में एक क्या है मेरे भाई, अल्कोहल है, ठीक। इसकी अभिक्रिया आपको अम्ल के साथ में करा देना। जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, जहां पर H का प्लस मिल जाए वो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। उपस्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि आपको लेनी पड़ेगी निर्जलीय जिंक क्लोराइड। उपस्थिति किसकी लेनी पड़ेगी मेरे भाई, निर्जलीय जिंक क्लोराइड की आपको उपस्थिति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसमें आपको अभिक्रिया करानी है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी है आसान सी कहानी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि भैया इन दोनों की आपको क्या करनी है, लड़ाई करा देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि भैया इधर हमें क्या मिल जाएगा, H का प्लस मिल जाएगा और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, X है ना। तो X यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर होगी, बोले हाँ समझ में आ गया हमको, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ से अब आपको क्या करना है, OH निकाल देना है, ठीक है ना। अब OH के ऊपर चार्ज कैसा होता है, बोलोगे माइनस का। इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का। बोले हाँ ठीक है। अब ये OH का किसके पास जाएगा, माइनस का प्लस के पास में, और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, इस X के माइनस के पास में। तो तुम देखोगे भाई कि आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसा है ना कि यहाँ पे तो R हो गया, ठीक। और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, CH2, और इधर के हमारा क्या जुड़ जाएगा आकर के X, और जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे लड़ाई करानी है, तोड़ना है, अलग करना है, बन जाती है कहानी पूरी, ठीक। एग्जांपल समझो, कह रहा मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन। मेरे भाई मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन, मेथेनॉल का फॉर्मूला याद रखो। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है मेथेनॉल का फॉर्मूला। मेथेनॉल क्या होता है, तो बोलोगे भैया CH3OH, इसको क्या बोलते हो मेरे भाई, मेथेनॉल। अब इसकी अभिक्रिया से क्या बना, क्लोरोमेथेन पूछा ना, तो ध्यान रखना है आपको जो अम्ल लेना है उसमें Cl होना चाहिए, तो HCl के साथ अभिक्रिया करा दो। उपस्थिति मैंने आपको बता रखी है, निर्जलीय जिंक क्लोराइड ले लेना है, ठीक। लड़ाई कराना है, तो लड़ाई कराने के बाद आपको पता फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3Cl, और जो बाहर होने वाली चीज़ है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल आपको पल्ले पड़ गया, बोले भैया समझ में तो आ गया अच्छे से, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को जल्दी से, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या होता है, बोलोगे भैया CH3CH2OH, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, CH3CH2OH। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्रोमो। तो ब्रोमो है तो मतलब तुम्हें हाइड्रोजन के साथ में क्या लेना पड़ेगा, Br लेना पड़ेगा, ठीक। उपस्थिति सेम रहेगी निर्जलीय जिंक क्लोराइड की। अब इन दोनों की भी लड़ाई करा दोगे तो देखोगे भैया क्या कि CH3CH2 और ये क्या हो गया, Br, तो बन गया एथिल ब्रोमाइड, और बाहर होने वाली चीज जो थी जल, वो जल बाहर कर दिया तुमने, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 करा प्रोपेन टू ऑल। ध्यान रखना मेरे भाई, प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप में होते हैं मेरे भाई कितने कार्बन, 3। ये मैं बहुत पहले आपको IUPAC में सिखा चुका हूँ। अब 2 नंबर में आपको क्या करना, ऑल। ऑल का मतलब हो जाएगा OH, तो 2 नंबर में आपने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। इतनी बात क्लियर होगी, बोले हाँ भैया, ठीक। अब क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या बनाना क्या है, तो कह रहा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरो बनाना है, इसका मतलब आपको अम्ल के साथ क्या लेना पड़ेगा, Cl लेना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे तो अब क्या करो, कुछ नहीं, अभी हमको पता अच्छी तरीके से, हमें जहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है ना अल्फा कार्बन, इसी से तो OH निकालना है ना, इसी जगह किसको चिपका देना करके, Cl को। तो देखोगे जो शकल बनने वाली है मेरे भाई वो बन जाएगी CH3CH3, और इस 2 नंबर में आकर क्या जुड़ जाएगा, Cl, और जो बाहर होना है वो क्या बाहर हो जाएगा, जल, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके चीजें आपको याद रखनी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
चलिए भाई, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कुछ कि भैया हमें बनाना अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ अभिक्रिया करके, किसकी, अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ अभिक्रिया करके हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। देखो जरा ध्यान से मेरे भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। तो अल्कोहल तो सबको पता है, हमें क्या मिलना है, ROH। अब इसकी अभिक्रिया करानी है फास्फोरस पेंटाहैलाइड। पेंटाहैलाइड का मतलब होता है हैलोजन के कितने लेने पड़ेंगे, 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ये ध्यान रखना, मतलब ऐसे PX5 इसको हम लोग बोलते हैं पेंटाहैलाइड, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए तो सारी चीजें आसान लगेगी, आराम से बना लोगे, ठीक। देखो जरा ध्यान से, ऐसे लिख देना मेरे भाई, है ना, इधर से काट देना, इधर से काट देना, बस हो गया कल्याण। अब देखो इधर क्या दिख रहा है आपको, तो बोलोगे भैया हमें तो इधर RX दिख रहा, बस यही तो हेलो एल्केन है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है इधर साइड में, तो बोलोगे भैया HX दिख रहा। तीसरी चीज क्या दिख रही, तो बोलोगे POX के कितने मॉलिक्यूल है, 3, तो क्या बन जाएगा POX3, ठीक। ऐसे अब आपको न्यूमेरिकल बनाने का ना, मेथनॉल से क्लोरोमेथेन, ठीक। अब जरा देख लो एग्जांपल कैसे बनाओगे, तो मेथनॉल का फॉर्मूला तो क्या लिखोगे मेरे भाई, मेथनॉल CH3OH, ये मेथनॉल हो गया। अब क्या रहा क्लोरो, तो क्लोरो लिखा मतलब x की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, Cl। एक इधर Cl चिपकाओ, एक इधर Cl चिपकाओ, बाकी 3 Cl कहाँ चिपका दो मेरे भाई, नीचे चिपका दो, ठीक है ना। ऐसे अब क्या करो, इधर से इधर काट दो, इधर से इधर काट दो, ठीक है ना। तो ये इतना हिस्सा क्या बचा, CH3Cl, बस बन गया क्लोरोमेथेन, ठीक। बाहर क्या हो जाएगा, HCl और POCl3, ठीक। लो बन गया, होगी कहानी की नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, कितने आसान से काम है। अब एथेनॉल से ब्रोमो एथेन, ये तुम्हारा काम है, मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल, सॉरी, है ना। ये एग्जाम्पल आप इसी तरीके से बना करके कर लेंगे, ठीक है ना। चले आगे, अब आगे देखो, अब आगे की कहानी क्या है, कह रहा डार्जन अभिक्रिया। अब आपको ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है मेरे भाई, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, डार्जन अभिक्रिया, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है, बहुत आसान सी चीज है, आपको पिरिडीन की क्या ले लेनी है मेरे भाई, उपस्थिति ले लेनी है, ठीक है ना। ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिरिडीन की उपस्थिति ले लेनी है, ठीक है ना। अब पिरिडीन होता क्या है, तो इस तरीके से बनाया जाता है पिरिडीन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस तरीके से ये, ओके, ये हो गया पिरिडीन इसका, ठीक। फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं अपन, C5H5N, ठीक। ये लिखा जाता है पिरिडीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हो, बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं चाहिए, नाम लिख दो काफ़ी है इतना, ठीक। तो अगर पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ में, बस इसका फॉर्मूला याद रख लेना है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक, क्योंकि इसके साथ आप क्रिया करानी पड़ेगी। कैसे कराते हैं, इधर देखो, कॉन्सेप्ट सीखो पहले। तो आपने लिखना है ROH। अब थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, SOCl2, ठीक। इधर से निपटाओ, इधर से निपटाओ, तो ये क्या बचा आपका RCl, ठीक, RCl। इधर साइड देखो तो क्या मिलेगा, HCl, ठीक। अब क्या बचेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ऐसे SO2, ठीक। तो क्या बचा मेरे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड बचा, ठीक। इसे ध्यान रख लेना। बताओ कोई समस्या हुई क्या, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इन सभी चीजों को। एक एग्जांपल मैं बता रहा, दूसरा तुम्हें खुद करना है, ध्यान से देखो। मेथेनॉल से क्लोरोमेथेन, ठीक। अब मेथेनॉल का फॉर्मूला लिखो मेरे भाई, CH3OH, ये हो गया मेथेनॉल। अब क्लोरोमेथेन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो क्या है भैया, हमें लेना है थायोनिल क्लोराइड, तो SO, एक Cl इधर चिपका दो, एक Cl इधर चिपका दो, होगी कहानी। इधर निपटाओ, इधर निपटाओ, उपस्थिति में पिरिडीन ले लेना है, वो मैंने लिख रखा ऊपर, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, इधर पे CH3Cl हो गया, बन गया क्लोरोमेथेन, CH3Cl हो गया क्लोरोमेथेन, ठीक। और बाहर क्या हो जाएगा आपका HCl, और प्लस में क्या बाहर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना मेरे भाई। अब दूसरा एग्जांपल आपको खुद से बनाना है, एथेनॉल से क्लोरोएथेन, ठीक है ना। चलो अब हम देखते आगे देखो। अब अगला जो हमारे पास में है, चौथा तरीका बनाने का, ठीक है ना। 3 तरीके हम लोग सीख चुके हैं। पहला हमने सीखा था किससे, एल्केन से। दूसरा तरीका हमारा किसका था, एल्कीन का। तीसरा तरीका हमारा किसका था, अल्कोहल का। अब चौथा तरीका देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि हेलो एल्केन के हेलोजन विनिमय द्वारा, मतलब जो हमारे पास में हेलो एल्केन है ये, अब इसका जो ये हेलोजन है, इसका क्या कराना है, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है मेरे भाई अदला बदली कर देना। क्या करना, अदला बदली कर देना, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो कि किसी के स्थान पर किसी
को भेज देना, ये कहलाता है हमारा अदला बदली। ठीक, अब इस चीज को समझ लो कि अदला बदली कैसे करी जाती है, क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो करा इसके पहले नेम रिएक्शन का नाम याद करो, क्योंकि नेम रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया। क्या बोलोगे? कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया। कह रहा मेथनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में, मेथनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं मेरे भाई? एल्किल आयोडाइड बना देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया। ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से कैसे बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक, मान लिया हमारे पास में ये कोई RX है, इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ में करानी है? सोडियम आयोडाइड के साथ में, है ना। अब उपस्थिति में ध्यान रखना मेरे भाई, आपको क्या ले लेना है? या तो आपको एसीटोन लेना है या तो मेथेनॉल ले लेना, ठीक है ना। तो हमने कहा चलो एसीटोन लिख देते हैं। तो अपन ने जब एसीटोन ले लिया तो इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक, अब एसीटोन में ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं ताकि आगे चलकर हमारे काम में आ सके। ठीक, बाकी इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ऐसे ये किसका फॉर्मूला होगा? जवाब आएगा भैया मेथेनॉल का, सॉरी एसीटोन का हो गया। ठीक, अब इन दोनों की लड़ाई करा दो, है ना। इन दोनों की क्या करा दो मेरे भाई? लड़ाई करा दो। लड़ाई करा दी तो तुम्हें क्या मिलेगा? इधर Na का प्लस I का माइनस। ठीक, इस काम में तो हम माहिर है, लड़ाई कराने में, है कि नहीं? हाँ, ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि हम लड़ाई कराने में कितने माहिर है ना। अब इन दोनों की लड़ाई करा दो, ठीक है ना। अब इन दोनों ने लड़ाई करा दी तो आप इधर देखोगे R के ऊपर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि X के ऊपर कैसा होता है? माइनस का होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अब ये X जो है ना किसके साथ में? इस Na के साथ में गाना गाएगा क्या? कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे Na जो है किसके साथ चला गया मेरे भाई? X के साथ में, क्योंकि उसने प्लस से माइनस वाले को ढूंढ लिया, उसकी कहानी बन गई। बोले हाँ समझ में आ गई कहानी। ठीक, लेकिन अब क्या लगता है कि ये R अकेले बैठेगा क्या? बोले नहीं, अगर तुम जा रहे हो तो जाइए, है ना। जाना है तो जाइए, यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए, है कि नहीं। जाना है तो भाई जाओ, यूं मुड़ मुड़ के ना देखो। ठीक, तुम चले जाओगे मर थोड़ी ना जाएंगे ना, दुनिया कोई अकेली तो नहीं है ना। दिव्य कीर्ति जी की बड़ी प्यारी सी लाइनें हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, है कि नहीं। है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस जमाने में तू अकेली थोड़ी ना सनम, है ना। अब R किसके पास जाएगा मेरे भाई? I के पास में जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये एल्किल और ये आयोडाइड फिर से बन गया एक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का रास्ता ध्यान से देखो मेरे भाई, ये हो गया तुम्हारा कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया से कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल बना ले। अब एग्जांपल देखो करा क्लोरोमेथेन से मेथिल आयोडाइड, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है ना। क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो बोले CH3Cl। ठीक, इसकी किसके साथ कराओ मेरे भाई? सोडियम आयोडाइड के साथ में। उपस्थिति में क्या रखना है? एसीटोन। ठीक, अब करा दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा CH3I। कॉन्सेप्ट सीखा करो, न्यूमेरिकल दुनिया भर के आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई इस तरीके के न्यूमेरिकल, ठीक है ना। बात समझो ध्यान से, एग्जांपल आपको 1000 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चुटकियों में बना दोगे, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरा एग्जांपल मेरे भाई खुद से बनाना, ब्रोमो एथेन से एथिल आयोडाइड, ठीक है ना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा हेलो एल्केन के हेलोजन, अच्छा ये उसी का ही हिस्सा है। इसमें B नंबर आपको हेडिंग बनानी है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। क्या बनानी है मेरे भाई? स्वार्ट्स अभिक्रिया बनानी है। ठीक, अब ये स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या चीज है? ध्यान से देखो इधर की तरफ। ठीक, तो करा एल्किल हैलाइड की सिल्वर फ्लोराइड, ध्यान रखना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। एल्किल हैलाइड ये हो गया, अब इसकी सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देनी है, या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देनी है, या कैल्शियम फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देनी है। तीन लोगों में से किसी एक के साथ भी करा दो तो आपको एल्किल फ्लोराइड मिल जाएंगे। कैसे? फिर लड़ाई कराओ, है ना। हम तो चले परदेस, परदेसी हो गए, है ना। अब पता है F के ऊपर माइनस है, AG के ऊपर प्लस है, X के ऊपर माइनस है, R के ऊपर प्लस है। फिर से वही कहानी कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, है कि नहीं। तो अब आपको ध्यान रखना है क्या कि दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, है कि नहीं। दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम। चलो भाई एग्जांपल देखो, पहला क्लोरोमेथेन से मेथिल फ्लोराइड। क्लोरोमेथेन क्या होता है एक बार चेक करो, क्लोरोमेथेन CH3Cl। अब क्या करना है बेटा? फ्लोराइड बनाना, ध्यान दिया करो, ठीक है। फ्लोराइड पूछ रखा है, बोले हाँ कोई समस्या नहीं, किसके साथ करा दो? AgF के साथ करा दो अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखोगे CH3 के साथ में क्या आ जाएगा मेरे भाई? F आ जाएगा, और Ag के साथ क्या चला जाएगा मेरे भाई? Cl चला जाएगा, ठीक है ना। क्या दूसरा एग्जाम्पल तुम खुद से नहीं बना सकते हो क्या? बोले भैया बिल्कुल बना सकते
सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाया ही हमें इस तरीके से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आगे चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अच्छा ये मत कहना कि भैया स्पीड में वो पढ़ा रहे हो ना, अगर स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो ये बात समझ लो ध्यान से कि आप यूट्यूब में आपके पास में ये ऑप्शन भी है कि भैया स्पीड कम कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि समय की समस्या है, स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात तो समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। अगर समझ में ना आए तो ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ये आप मुझे पल्ले नहीं पड़ता कुछ आपकी इतनी स्पीड में, है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अगर ना समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले लेक्चर में थोड़ा और धीमे धीमे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। लेकिन समझो बेटा, है ना, समय की समस्या है, सिलेबस जल्दी से खत्म करना है, ठीक, फिर उसके बाद रिविजन भी करना, बहुत सारे काम पड़े ना, इसलिए इतनी स्पीड तो बनती है ना। चलो भाई अब देखो कह रहा है कि अब ये देखो ध्यान से, ये पांचवा तरीका हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, ध्यान रखना मेरे भाई, किसके द्वारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। चलो इधर आ जाओ वापस से, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बोला है, चलो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में बनानी है आपको, ठीक है ना। पहले देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाने के लिए आपको 2 स्टेप में रिएक्शन करनी है। फर्स्ट स्टेप में देखो जरा ध्यान से, और आपको ध्यान रखना है अपक्रिया का नाम याद कर लो मेरे भाई, हुंस-डीकर अपक्रिया। क्या नाम याद रखोगे? हुंस-डीकर अपक्रिया। सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण बनाना मेरे भाई, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, पहले इस चीज को पहचान लो, तो R इधर पे क्या लिख देना मेरे भाई, OH, ठीक। जहां पर आपको COOH समूह मिल जाता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। अब इसका सिल्वर लवण बनाना, इसका मतलब है कि सिल्वर के साथ अब क्रिया करानी पड़ेगी। सिल्वर आएगा कहां से, तो बोलोगे AgOH से आएगा, ठीक। अब पुरानी कहानी, अपन है लड़ाई कराने वाले, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से अलग अलग कर देना है। तो इधर देखा मेरे भाई, Ag अलग हो गया प्लस लेकर के, OH अलग हो गया माइनस लेकर के, है कि नहीं है? तुम चलो निकलो, तुम्हारा तो हो गया है ना, कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, है कि नहीं। ये प्लस का, ये माइनस का, तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, अपन आ रहे ना साथ निभाने के लिए, ठीक। दूसरा ये H का प्लस मेरे भाई किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ जाएगा, ठीक। चिपका दो जैसे जैसे मैंने बताया, ध्यान से बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, इन सब चीजों से कहानी बनती है। तो क्या बनेगा मेरे भाई, RC⋯O, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, OAG, ठीक। अब इधर पे क्या बचेगा, ये H का प्लस, ये OH का माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे मेरे भाई, जल बना लेंगे। तो यहाँ से बाहर क्या कर देना, H2O बाहर कर देना। चीजें क्लियर? बोले हाँ भैया, ठीक। अच्छा स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ये बात समझो, क्योंकि थोड़ी सी तो कहानी अलग है, समय की समस्या है, समय की नजाकत को समझो मेरे भाई, तभी कहानी बनेगी, ठीक। इधर आ जाओ, अब क्या करोगे, RC⋯O और इसके बाद OAG, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया मेरे भाई आपको करानी पड़ेगी किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, उपस्थिति भी लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक। ऐसा करना पड़ेगा आपको। अब सुनो ध्यान से क्या कहानी है, ठीक। तो अब मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से मैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे भाई ना, ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि क्या बार हो रखा है, तो बोलोगे भैया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बार हो गया। इधर से क्या बाहर हो गया, बोले भैया हमारा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। देख लो जरा ध्यान से, CO2 दिख रहा है, बोले हाँ। अब एक Ag मेरे भाई यहाँ से निकाल कर किसको चिपकाओ, बियर बोल दिया क्या, Br के साथ में मेरे भाई, ठीक है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। अब क्या बचा, एक Br बचा मेरे भाई, ठीक। उसको उठा करके किसके पास ले आओ, इस R के पास ले आओ, तो तुम देखोगे भैया तुम्हारा R और ये क्या बन जाएगा, Br, यानी एल्किल ब्रोमाइड बन गया। तो हुंस-डीकर अपक्रिया से क्या बनते हैं मेरे भाई, एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। जितनी चीज क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि जगह की समस्या है, तो पहले हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद इसका एग्जांपल अभी यहीं पर बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं हम लोग क्या दोनों स्टेप में इसके एग्जांपल को करते हैं, और ध्यान से देखना मेरे भाई, बड़ी आसानी से आप एग्जांपल को सीख पाओगे, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, पहला क्या लिख रखा, कह रहा है एसिटिक एसिड से मेथिल ब्रोमाइड, एसिटिक एसिड से मेथिल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या लिखोगे मेरे भाई, तो सबको पता है CH3C⋯O, और यहाँ पे क्या लिख दो मेरे भाई, OH, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया पहले किसके साथ में कराओ, तो तुम बोलोगे भैया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है ना। जब इसके साथ कराएंगे तो सबने पता अच्छी तरीके से, हमें जो दिखने वाला है वो ये दिखेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिखेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर जाएगा मेरे भाई, जल बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब देखो स्टेप नंबर सेकेंड, अब स्टेप नंबर सेकेंड की बात अगर हम करें तुमसे, तो तुम बोलोगे भैया क्या, कि यहाँ पर देखो उधर
उसको उठा करके इधर ले आओ तो क्या मिलेगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके बाद क्या मिलेगा आपको OAG। अब इसकी अभिक्रिया मेरे भाई आपको किसके साथ में करानी होती है, ब्रोमीन के साथ में। उपस्थिति किसकी लेनी होती है मेरे भाई, बोलो के कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति लेनी भैया, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से आपने सबने पता है, यहाँ से आपको सबको पता है कि हमें क्या करना है, तो बोले CO2 निकालना है। एक Ag मेरे भाई किसको चिपकाना है, Br को, और एक Ag किसको चिपकाना है, CH3 को। तो बन जाएगा मेरा क्या, मेथिल, और ये बन गया मेरे भाई क्या, ब्रोमाइड। दूसरी चीज हमारा बाहर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज हमारा बाहर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो कोई समस्या किसी को, एग्जाम्पल अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद लिखा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप में मेरे भाई कितने कार्बन होते हैं, 3, तो 3 कार्बन वाला पहले तो आपको एक अम्ल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से मेरे भाई क्या बना लेना, आप अम्ल बना लेना, ठीक। यहां से बन जाएगा ये एथिल एल्कोहल, ठीक। तो जल्दी से ध्यान से समझो, सॉरी एथिल ब्रोमाइड है ना, ध्यान रखना क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा मेरे भाई, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और दूसरा एग्जांपल तुम खुद से ट्राई करना। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले लेक्चर में जरूर आपको इसका आंसर बता के जाऊंगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है, तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, पढ़ना है और प्लस में कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी देना है। नहीं आता है तो फिर हमें ये डाउट भी बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट भी क्लियर करा जाएगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक। अगला देखो हमारे पास लिखा प्राथमिक एमीन द्वारा। अब आपको प्राथमिक एमीन से क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना मेरे भाई, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है कि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। एलिफैटिक किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जहां पर आपको एक कार्बन की नॉर्मल चेन देखने को मिलेगी सीधी सीधी सी, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक एलिफैटिक एमीन, और वो भी कौन सा, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, ठीक। मैंने कहा आपका ये जो N है वो अगर एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बाकी इसके साथ में सारे के सारे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। मैंने कहा ध्यान सुनना ये, ठीक है ना, ये ऐसे, तो ये कहलाएगा हमारा 1 डिग्री, ठीक। लेकिन अगर हमने कहा आपसे कि जो हमारा ये नाइट्रोजन है मेरे भाई, वो आगे चल करके 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कहलाएगा, यानी द्वितीयक कहलाएगा, ठीक। फिर मैंने कहा आपसे क्या कि अगर हमारा जो नाइट्रोजन है मेरे भाई, ठीक, अगर वो आगे चल करके 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ गया है तो ये 3 डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 1 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना। ऐसे पहचानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक। इतनी चीज क्लियर होगी, बोले हाँ भैया ये समस्या खत्म हमारी। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से फटाफट, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब ध्यान रखना मेरे भाई, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है ना, के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक। बहुत आसान सी रिएक्शन है, जरा सुनो ध्यान से कि ये दोनों हाइड्रोजन किसको चिपका दो, जाकर के दोनों H को चिपका दो, तो जल बाहर हो गया कि नहीं हो गया, दिखना चाहिए मेरे भाई, हर एक चीज आपको दिखनी चाहिए, दिखेगी तभी तो बिकेगी मेरे भाई, ध्यान रखना है। आगे देखो, फिर उसके बाद में ये वाला नाइट्रोजन मेरे भाई, इस नाइट्रोजन को चिपका दो तो N2 हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलोगे हाँ भैया, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी बाहर, बोलोगे भैया नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या बचा मेरे भाई, इधर R बचा, इधर क्या बचा, Cl बचा, ठीक। इन दोनों को चिपका दो, बन जाएगा हमारा क्या, क्लोरोएल्केन। बात पल्ले पड़ी, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एग्जांपल बहुत आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा मेथिल एमीन से क्लोरोमेथिन, मेरे भाई ध्यान रखो, मेथिल ये हो गया, एमीन ये हो गया, ठीक है ना। तो मेथिल एमीन से अब हमें क्या बनाना है, क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरोमेथेन बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं, NOCl, ठीक है। तो अब सबको अच्छे से क्लियर है कि ये वाला हाइड्रोजन किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास गया, तो बाहर क्या हो जाना है, बोलेंगे भैया जल बाहर हो जाना है, ठीक। और उसके बाद हमारी कौन सी गैस बाहर जानी है, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जानी है, ठीक। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा CH3, और क्या बचेगा मेरे भाई, Cl बचेगा, ठीक। बन गया मेथिल। अब ये आपको एथिल एमीन से क्लोरोएथेन, ये खुद से बनाना नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में बताना है हमको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईथर के द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई, ईथर के द्वारा, ठीक है ना। ईथर के द्वारा कैसे बनाया जा सकते हैं, इस चीज को समझना है ध्यान से। अब कह रहा है क्या, ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करने पर क्लोरो या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे, मैंने कहा आपसे कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास मान लो ये ईथर, ईथर किसे कहते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना, बीच में बेचारा O फंसा होगा, दोनों साइड से कार्बन ने घेर रखा होगा, ठीक। अब आपने कहा बोला फास्फोरस पेंटाहैलाइड, हमने कहा एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो मेरे भाई, और बाकी के 3 तुम्हें कहाँ लिखने हैं, नीचे की तरफ चिपका देने हैं, X, ठीक है ना। ये हो गया। अब X की जगह आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इधर से निपटाओ, इधर से निपटाओ, ठीक। इधर निपटाया तो देखा एक ये RX, एक ये RX, कितने RX हो गए, बोलोगे भैया 2, तो 2 हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल, बाकी क्या मिलेगा हमें, POX
CH3 मिलेगा मेरे भाई, ठीक। इतनी चीज क्लियर होगी, बोले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया एकदम से भैया धड़ाके से, ठीक। अब करा डाई मेथिल ईथर मेरे भाई, ध्यान रखना डाई मेथिल ईथर फॉर्मूला याद रख लेना, CH3O ये हो गया मेरे भाई डाई मेथिल ईथर का। अब इसकी अब क्रिया कैसे पूछ क्या रखा, क्लोरो, तो क्लोरो के लिए मेरे भाई ध्यान रखना आपको पी के साथ में क्या लेने पड़ेंगे, 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, किसके, Cl के लेने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं मेरे भाई, ऐसे याद करते हैं चीजों को, इधर इधर निपटा दो फटाफट से। अब देखो एक ये CH3Cl, एक ये CH3Cl, कितने हो गए मेरे भाई, 2 CH3Cl हो गए, 2 क्लोरोमेथेन के मॉलिक्यूल हो गए मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा आपके पास में, तो बोलोगे PO, x के कितने, x की जगह पे Cl रखा तो क्या बन जाएगा POX3। क्या अगला क्वेश्चन तुम खुद से नहीं बना सकते, डाई एथिल ईथर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इधर ध्यान देना, डाई एथिल ईथर यानी कि CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है ना, मैंने ऐसे लिख दिया मेरे भाई, ठीक है ना। अब इससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके वो वाली चीज बना करके बतानी है। क्या नहीं कर पाओगे तो जरा सोच करके बताओ, मैं क्या नहीं कर पाओगे क्या, बोले भैया हम बिल्कुल कर लेंगे इस बार, लेकिन कहाँ क्लोरो इसमें भी जाएगा, कोई समस्या नहीं है, x की जगह आपको क्या ले लेना, Cl ले लेना, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना, ठीक। अब ये 7 तरीके हो गए तुम्हारे हेलो एल्केन बनाने के मेरे भाई, ठीक है ना। अब अगर एल्केन बनाने के तुमने 7 तरीके सीख लिए, तो अब आपको हेलो एल्केन बनाने का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। घर में बैठ करके रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही समय हमारा बहुत खतरनाक चल रहा है। क्योंकि अब अगर आपने जरा सी भी लापरवाही करी तो ये समझ लो रिजल्ट से बहुत दूर चले जाओगे, और उस दिन बैठ करके रोना पड़ेगा जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। जब आपका पड़ोसी खुशी से चिल्ला रहा होगा ना कि मेरे 95-96% आए केमिस्ट्री में, लेकिन आपके जब 75-76 नंबर होंगे तो आप बड़ा दुखी महसूस करोगे अपने आप को, क्योंकि बेटा परसेंटेज हर एक चीज से, हर एक नंबर से धीरे धीरे करके बनती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने क्या बात कही है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जो आपने लक्ष्य बना रखा है मेरे भाई, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन आपका पड़ोसी शांत बैठा रहे, ठीक, आपके सामने ऊंची आवाज में बात तक ना कर पाए, ठीक है ना। आपके पापा जो इंतजार कर रहे हैं आपके उस दिन का, ठीक है ना, जिस दिन हमारे बेटे का, हमारी बहन का, हमारी बेटी का रिजल्ट आने वाला है, उस दिन अपन भी सीना चौड़ा करके चलेंगे, चौराहे पे सीना चौड़ा करके चलेंगे समाज में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, उनसे ये हक छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए बेटा उनके हक के लिए मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि अभी वो समय है। अगर अभी आपने 2 महीने लग करके मेरे साथ मेहनत कर ली तो हर एक चीज मैं इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, अंग्रेजी ग्रामर में, ठीक है। सिंथेसिस का टॉपिक है, उस सिंथेसिस टॉपिक को चलाया जा रहा है, ठीक। और मैंने यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, चैनल पर जुड़ जाओ और अच्छी तरीके से हर एक चीज को बहुत एंड तक देखो, है ना, तो चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।